बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजिद का भारत की राजधानी दिल्ली से गहरा और अटूट रिश्ता है, जिसे वे शायद ही कभी भुला पाएं। शेख हसीना को अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दिनों में भारत का सहारा मिला था। दिल्ली में उन्होंने कई साल गुजारे थे। ये उन दिनों की बात है जब शेख हसीना का राजनीति से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। तब शेख हसीना ने शायद ही कभी सोचा होगा कि एक दिन वे बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनकर भारत आएंगी। ये भी एक वजह है कि भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध गहरे होते जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें, शेख हसीना 4 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। मंगलवार को शेख हसीना का राष्ट्रपति भवन में जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर मौजूद रहे। राष्ट्रपति भवन में पीएम मोदी ने शेख हसीना से मुलाकात की। बता दें आपको कि 2021 में दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों के 50वें वर्ष को छूने के बाद ये उनकी पहली यात्रा है। इस साल बांग्लादेश की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ और राष्ट्र के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की 100वीं जयंती भी मनाई गई थी। वहीं आपको बता दें कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना रोहिंग्या समस्या से निपटने में भारत से मदद की उम्मीद जताई है। रोहिंग्या समस्या के सवाल पर शेख हसीना ने कहा, भारत एक बड़ा देश है, ये बहुत कुछ कर सकता है। शेख हसीना ने अपने 4 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचने के बाद ये बात कही। वहीं आपको बता दें कि शेख हसीना बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं। 15 अगस्त 1975 को मुजीबुर रहमान, उनकी मां, 3 भाइयों और परिवार के दूसरे सदस्यों को बांग्लादेश सेना के कुछ अधिकारियों ने कत्ल कर दिया था। इस दिन शेख हसीना बांग्लादेश में नहीं थी, इसीलिए वह बच गई। बांग्लादेश में जब ये खूनी खेल खेला गया तब शेख हसीना अपने पति और बच्चों के साथ जर्मनी में थी। इस घटना के बाद शेख हसीना का बांग्लादेश जाना सुरक्षित नहीं था। ऐसे में भारत ने शेख हसीना को राजनीतिक शरण दी थी। ऐसे में 1975 से 1981 तक शेख हसीना दिल्ली में रही। शेख हसीना इस बात को कहती भी हैं कि दिल्ली उनका दूसरा घर है। शेख हसीना भारत में राजनीतिक शरण के दौरान वह पहले दिल्ली के लाजपत नगर में रही। इसके बाद वह पंडारा रोड में शिफ्ट हो गई। दिल्ली में रहते हुए शेख हसीना के प्रणब मुखर्जी के परिवार के साथ बेहद करीबी संबंध बन गए थे। शुभ्रा मुखर्जी से उनकी खूब पटती थी। वह प्रणब मुखर्जी के टाल कटोरा रोड वाले घर में लगातार जाती थी। तब दोनों परिवारों के बच्चे भी करीब आए। 1981 में बांग्लादेश लौटने के बाद शेख हसीना जब कभी भारत आई तो प्रणब मुखर्जी के घर मिलने जरूर जाया करती थी। शेख हसीना जब दिल्ली में थी तब उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो की बंगला सर्विस में भी काम किया था। आर्ट, म्यूजिक और लिटरेचर में उनकी गहरी रुचि रही है।